नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावर की जो आप सभी के पास है। अगर आप इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, यूज कर पाते हैं, तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। ये शक्ति है पावर ऑफ थॉट्स, आपके विचारों की शक्ति। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन की हर समस्या को दूर होते हुए देखेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर होते हुए देखेंगे। आपके रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप अपने जीवन में अच्छी और बेहतर चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके डिजायर्ड गोल्स आपके पास खींचे चले आएंगे। सिर्फ जरूरत है सही तरीके की, किस तरह से अपने विचारों की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। आपके डिजायर्ड गोल्स और आपके बीच में जो रुकावट है, जो बैरियर है, वो आपके विचार ही हैं। अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं तो यही विचार, यही थॉट्स आपको आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। यही थॉट्स आपके जीवन में उन चीजों को लेकर आएंगे जो आप चाहते हैं, जो आप डिजायर रखते हैं। अब यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो विचार हैं, अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है और आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक तरीके से अपने विचारों को नहीं बना पा रहे हैं, तो जहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने थे वहां पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो किस तरह से हमें अपने थॉट्स को यूज करके अपने फ्यूचर को, डिजायर्ड फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि जो हमारा माइंड है ना, वो 2 लेवल्स पे काम करता है। पहला है हमारा लॉजिकल माइंड, यानी दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, जो भी इमोशंस आते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, वो सारे लॉजिकल माइंड के लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सेकंड लेवल है, वो ऐसे काम नहीं करता। उसमें ना ही कोई सीधा एकदम से चेंज आता है। उसमें तो ये होता है कि जो बचपन से आज तक हम लोगों ने सीखा है, जो रेपिटेटिव पैटर्न्स बनाए हैं हमने, लगातार उस टाइप की फीलिंग्स को महसूस किया है, उन इमोशंस को जिया है, लगातार उसी तरह से हमने लूप में सोचा है, जो वो प्रक्रिया है वो धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर बन जाता है। हमारा चीजों को टैकल करने का नजरिया बन जाता है कि हम लाइफ को कैसे देखते हैं, वो एटीट्यूड बन जाता है। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बचपन से जो चीजें हमने सीखी होती हैं, तो बड़ा होकर जब एक नागरिक के रूप में बाहर निकलता है बच्चा, तो किस तरह से वो लाइफ को फेस करता है, अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कैसे देखता है, वो सारी चीज उस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बार बार कौन से वाले पैटर्न्स रिपीट कराए गए हैं, किस तरह से आपने लाइफ को देखा है बार बार, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से छप जाता है। अब जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं या फिर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। इनिशियली आप बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएंगे, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से एक एक बात को ध्यान में रखते हुए आप पूरे फोकस के साथ उसको सीखेंगे और बजाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप रेपिटेडली उसको प्रैक्टिस करते हो और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, उसके बाद आप वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो, या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या कोई और काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आपके दिमाग में चाहे कोई और विचार चल रहा है, फिर भी वो काम आप सही तरीके से कर लेते हो, क्योंकि अब आप लॉजिकल माइंड के लेवल पे काम नहीं कर रहे होते हैं। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जो कि आपने बार बार रिपीट कर करके, प्रैक्टिस कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर चुके होते हो, गाड़ी को ड्राइव करने की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की। या ये चीज तो हम
जीवन के हर काम में देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो कितना फोकस तरीके से करना होता है, कितना ध्यान देकर करना होता है, लेकिन उसी काम को रिपीट करके, प्रैक्टिस करके अगर हम 50वीं बार कर रहे होते हैं तो हम बहुत आसानी से बिना फोकस के भी उसको कर पाते हैं, राइट? अब जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की करते हैं, उसी तरह की चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह का एनवायरनमेंट आपके बाहर की जो रियलिटी है वो बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो जाती है? अंदर से, भीतर से शुरुआत हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होते ही वो हमारे जो आउटर एट्रीब्यूट्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा आउटलुक है, हमारा विजन है, उसमें दिखने लग जाती है। जब उसमें दिखेंगी तो हमारे काम ऐसे होंगे, हमारे कर्म ऐसे होंगे, तो हमारी जो लाइफ है वो चेंज होती चली जाती है और उसी तरह का वातावरण वो हमारे इर्द गिर्द पैदा कर देती है। तो जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, वैसी ही चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं, होती चली जाती हैं। ठीक है, अब मान लो हम बात करते हैं कि आपकी हेल्थ को लेकर। सपोज कोई आदमी कहता है कि भाई मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तो क्या होगा? उसकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देती है। उसका खाना अच्छे से हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो बाकी सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। फिर इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है। याद रखना कि जो हमारा माइंड है उसका हमारी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। तो जिस तरह की फीडिंग हम उसको देते रहेंगे, जिस तरह की बातें हम उसको फीड कराते रहेंगे, उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी बिहेव करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल सिकनेस होती थी। मतलब मेरे को ट्रैवल से इतना डर लगता था कि जैसे अगर कभी पहाड़ों पे जाओ या कुछ भी, तो जैसे ही मैं ट्रैवल करती थी तो मुझे हेडेक्स बहुत होती थी, पहाड़ों पे वोमिट आने को, इस तरह का होता था। और इस चीज को मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा था कि मुझे तो ये होती है और मेरे को ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ट्रैवल करने से पहले सबसे पहले मैं हेडेक्स की टैबलेट्स लेके चलती थी। बाकी चीज लो ना लो, लेकिन मुझे ये लेके चलनी है क्योंकि मुझे हेडेक से बहुत डर लगता है। और जब मैंने इस पैटर्न को तोड़ा, खुद के बनाए हुए पैटर्न को मैंने तोड़ा और मैंने ये जाना कि ये जरूरी नहीं है, क्यों मुझे हेडेक हो, ऐसा क्या कारण है? अगर मैं घर में बैठी हूं तो मुझे हेडेक नहीं होता है, वहां जाकर के तो इतनी अच्छी हवा है, वहां हेडेक क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मेरे अंदर वो फियर डेवलप होता था कि नहीं, मैं जाऊंगी और होगा। जब मैंने इस पैटर्न को ब्रेक किया, बार बार अपने आप को ये विश्वास दिलाया कि नो, इट इज नॉट हैपनिंग एंड आई एम रियली हेल्दी, अब मुझे कोई ट्रैवल सिकनेस नहीं होती। यकीन मानो कि हमारी बातों का, हमारे थॉट्स का, हमारी बॉडी के ऊपर तो सबसे पहला इफेक्ट आता है। पहले अंदर इफेक्ट आता है, बाद में बाहर दिखाई देता है। तो अगर आपने यहां पर गलत चीजों को फीड कर दिया तो फिर आप अच्छी चीजों की अपेक्षा नहीं कर सकते। अब यही बात कॉन्फिडेंस के साथ है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं तो लोगों के बीच में जाकर नहीं बोल पाता, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो अपने आप को ये बताता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो उसने फीड कर लिया अपने माइंड में कि मैं नहीं कर पाऊंगा और वो जाएगा और वो वाकई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बिना फियर के जाता है और इस खुशी के साथ जाता है कि ठीक है, मैं वहां एक्सप्रेस करने जा रहा हूं, वहां मैं अपनी बात रखूंगा और वहां पर इतने सारे लोग होंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा भी, वो एक खुशी के साथ जा रहा है, तो वो अपनी बात कह भी पाएगा और लोगों से घुल मिल भी पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छा सुझाव दिया। सुझाव देना ये भी काफी गहरी बात होती है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए उसको कोई ऐसा आइडिया देना कि ठीक है, मैं इस तरह से काम करता हूं, ओके, तो वो आपका साथ देता है।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हम किस माइंडसेट के साथ जीते हैं। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे की हुई है। क्या हम ज्यादातर समय नेगेटिव रहते हैं? क्या हम ज्यादातर समय पॉजिटिव रहते हैं? किस तरह की प्रोग्रामिंग हमने कर रखी है? देखिए, हर बात इस चीज पर डिपेंड करेगी, आपका हर फैसला इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसी रहती है। ज्यादातर अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो कोई सही बात भी आपके सामने लेकर आएगा तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ रहते हैं और कोई गलत, कोई नेगेटिव चीज भी आपके सामने आती है तो आप उसको नेगेटिवली नहीं लेते, आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं, आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में लेते हैं। आप उसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट से, लैक के माइंडसेट से अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर जाना है। कैसे लेकर जाएंगे? पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा लेकर जाएंगे, बार बार वो पैटर्न्स बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करेंगे, चीजों को लाइटली और पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेंगे। और ये तो यकीन मानिए कि जिस तरह की थॉट पैटर्न्स हम बनाते हैं वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट भी करते हैं। जिस तरह की फ्रीक्वेंसीज पे हम वाइब्रेट करते हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज को हम रेडिएट करते हैं और उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज को हम मल्टीप्लाई करके अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आज तक का जीवन चाहे कैसा भी हो लेकिन उसको आगे बदला जा सकता है, फॉर श्योर। अब आपको ध्यान किन चीजों पर देना है? जो भी लोग या जो भी विचार आपको नेगेटिव कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स को नेगेटिव कर देते हैं या आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, आप उनसे दूरी बनाइए, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर में ही हैं, आपके सामने नेगेटिव बातें करते रहते हैं, तो उस केस में क्या करें? अब लेकिन आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत तरीके के सुझाव देते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, लो सोच रखते हैं, आपको पॉजिटिव नहीं सोचने देना चाहते, या फिर कि जिस हालात में वो जी रहे हैं उसमें से ऊपर नहीं उठ सकते, उनके विचार डाउन ही रहने के हैं, तो वो आपकी पॉजिटिविटी को भी मार देते हैं, आपके अंदर भी वो एंथुजियाज्म नहीं आने देते। ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? ऐसे में देखिए क्या होता है कि कोई इंसान आपके कान में तो बात डाल सकता है लेकिन आपको उस पर विचार करना है या नहीं ये टोटली आपके कंट्रोल में है। लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। कोई इंसान आपको नेगेटिव सुझाव दे रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, उसके बारे में आपको अपने दिमाग में कोई विचार नहीं करना। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आजकल बहुत सारे वीडियोस भी हैं और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि आप ऐसा सोचिए कि मैं तो बहुत अमीर बन गया हूं। लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी अमीर बना नहीं है तो उसका माइंड तो ये कहेगा ना कि मैं तो अभी भूखा हूं, मेरे पास तो नहीं है। मतलब वो बोलेगा लेकिन वो अंदर से आएगा नहीं। तो इसमें सबसे पहली जरूरी चीज क्या होती है? पहले हम उस प्रोसेस को फॉलो करें और अपने दिमाग को ये रेपिटेटिव एफर्ट से, प्रैक्टिस से विश्वास दिलाएं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो प्रगति की ओर है और ये मुझे मिल ही जाएगा। पहले आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे कि ये मुझे मिल चुका है। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं वो प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है, प्रगति का रास्ता है, प्रोग्रेस का रास्ता है और मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरी जो डेस्टिनेशन है वो मेरे नजदीक है, मैं सही डिसीजंस ले रहा हूं। तब आपको विश्वास आने लगेगा, तब इसकी प्रोग्रामिंग होने लगेगी कि अब मेरा जो लेवल था मैं उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसमें सफल हो रहा हूं। जब मैं सफल हो रहा हूं तो मुझे वो भी मिल जाएगा जो मुझे चाहिए है। जब आप इस रास्ते पर पहले चलेंगे तो आप वो भी विश्वास कर पाएंगे। फिर आप जब ये कहेंगे कि मैं अमीर हो गया हूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज पे बिलीव करेगा और जब वो बिलीव करेगा तो वो चमत्कार भी
हो जाएगा, उस तरह के हालात भी पैदा हो जाएंगे जो आपको अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचा देंगे। लेकिन आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया ही नहीं और सीधा ही, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जो वीडियो में समझने की बजाय सीधा उन स्टेप्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टेप्स देखने का भी फिर उनको कोई फायदा नहीं होता है। हमें चीजों को ना माइक्रो मैनेज करना पड़ता है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। हर इंसान की लाइफ एक जैसी तो नहीं होती, हर इंसान किसी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो किसी को कोई टेक्निक से काम चल जाता है, किसी को किसी दूसरी टेक्निक से काम चल जाता है, और किसी किसी की मैनिफेस्टेशन नहीं होती। अब जिनकी नहीं होती उनको ये समझने की जरूरत है कि हमें थोड़ा सा और अपनी एनर्जीज को हाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो कोई गरीब आदमी अगर ये कहता रहे मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो सिर्फ कहने से तो वो नहीं हो जाएगा, उसको कुछ करना भी पड़ेगा। ये कर्म प्रधान दुनिया है। कोई बीमार है, वो कहने लग जाए मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, क्या वो सच में वैसे हो जाएगा? नहीं, उसको उस रास्ते पर चलना होगा। जब वो कोई दवाई ले रहा है, वो कोई पानी पी रहा है, उस वक्त वो अपने आप को अफर्म कर रहा है, और उसको स्वस्थ होने के लिए दवाई भी लेनी है, उसको मेडिटेशन भी करना है, उसको प्रॉपर डाइट भी लेनी है, उसको अच्छी चीजें, हेल्दी फूड खाना है, बीमारी करने वाली चीजें नहीं खानी है। तो ये कर्म भी तो साथ में करने होंगे ना उसे। उसके बाद वो अग्रसर होगा उस पथ पर कि वो आगे जाके स्वस्थ हो जाए। हाँ, जब वो अपने सारे कर्म कर रहा है, समय पर दवाई ले रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छे पॉजिटिव विचार रख रहा है, तब वो कहे कि मैं स्वस्थ हूं, तो उसका वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो विश्वास करने लगेगा कि मैं अब सब सही काम कर रहा हूं, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं ठीक होने की दिशा में चल रहा हूं, मेरे स्वास्थ्य में प्रोग्रेस हो रही है। तब वो विश्वास करेगा, और जब वो विश्वास कर लेगा तो वो इस शरीर को ठीक कर देगा। अब इस टॉपिक पर भी अगर मैं बात करूंगी तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को किसी दूसरे वीडियो में लेते हैं। तो इस चीज से मैं ये समझाना चाह रही थी कि हमें कोई भी अनरियलिस्टिक चीज नहीं लेनी है, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नॉर्मलसी की सिचुएशन में लाना है कि वो हमारी बातों पे विश्वास करने लगे, उसके बाद हमें ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ज्यादातर लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, एंड मोस्टली पीपल वांट कि विद इन 24 आवर्स सब कुछ हो जाए। इफ दे आर सो मच डेस्परेट, तो क्या ये हो पाएगा? जब आप डेस्परेशन में होते हैं तो आप लैक को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पर कोई चीज मांगते हैं, जब दुकानदार आपको वो चीज देता है तो आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो दूसरी चीज दे दीजिए, और फिर आप इस तरह करते करते तीसरी, चौथी इस तरह मांगते हैं, तो वो दुकानदार आपको चीज ही नहीं देगा कि फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट, बी क्लियर इन दैट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ प्रैक्टिस किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक प्रैक्टिस करी, पूरे सभी स्टेप्स फॉलो किए, अपने आप को शांत किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। लेकिन उसके जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर ली, आप डेस्परेट हो गए, मेरा तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होता ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन? आपका नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिर आप किसी दूसरी चीज की तरफ भागोगे कि अब मुझे ये नहीं चाहिए। जब तक वो चीज जो आपको चाहिए थी, वो जो डिजायर थी, वो प्रोसेस होके, पैक होके, गिफ्ट के रूप में आपके पास आई, उस वक्त आप उसको रिसीव करने के मोड में ही नहीं थे। तो क्या हुआ? पास बाई हो गई, साइड से निकल के चली गई। डेस्परेट मत होइए, आप यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करिए कि जब सही समय होगा तो वो आपकी ये विश जरूर पूरी कर देगा। आप अपनी तरफ से एफर्ट करिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप बार बार इस तरह चेंज करते रहेंगे और ये मानेंगे कि ये काम नहीं करता, फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लैक की एनर्जी से ही प्रोग्राम करे जा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को अपनी थॉट्स से, अपने विचारों की शक्ति से
बेहतर बनाना चाहते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। देखिए, आज तक का जीवन जैसा भी गया, अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से कुछ ऐसे पैटर्न देने हैं जिसकी वजह से हम अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए, या आप जितना भी जल्दी हो सके सुबह उस टाइम उठें। और सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, आप सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आलती पालती मारकर बैठिए अगर हो सके तो। अगर आप बीमार हैं तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करके हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है। हमारे इस बॉडी सिस्टम में हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, वो रीबूट होने लगता है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप इस परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को, डिवाइन को, जो भी आप जिस भी नाम से पुकारना चाहें, उसे ग्रैटिट्यूड पे करिए, उसे धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू परमात्मा, आपने आज की ये सुबह मुझे देखने को दी। थैंक यू परमात्मा इतना सुंदर जीवन देने के लिए। आपके पास जो भी छोटी से छोटी चीज है, आपके जीवन में जो लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनके लिए थैंक यू करिए। अपने बच्चों के लिए थैंक यू करिए, अपने माता पिता के लिए थैंक यू करिए, अपने दोस्तों के लिए थैंक यू करिए। आपके पास जीवन में जो भी है, नौकरी है, बिजनेस है, जो भी चीज है, कोई छोटी सी चीज भी हो सकती है, उसके लिए थैंक यू करिए, धन्यवाद करिए उस परमात्मा का जो सब कुछ देता है। ऐसा करने से आपके जीवन की ये चीजें और ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित होंगी। उसके बाद अपनी कुछ अफर्मेशंस बोलिए, जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसके लिए कुछ ऐसी अफर्मेशन बनाइए और उनके प्रति भी धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि धन्यवाद परमात्मा, मैं इस पथ पर अग्रसर हो चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरा जो गोल है, मेरी जो डिजायर है वो मेरे करीब आ चुकी है। और उसके लिए आप कृतज्ञ होइए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, धन्यवाद करिए उस परमात्मा का जो सबको देता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो भी बातें पहले बताई हैं कि यहाँ पर दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आपको नहीं लाना है दिन भर। अगर आपके साथ कोई सिचुएशन हो भी जाती है जो नेगेटिव है, उसके बारे में आपको बार बार नहीं सोचना है। नहीं तो क्या होगा, जो सोचोगे वही चीजें अट्रैक्ट होंगी, वैसी ही सिचुएशन और दूसरी और तीसरी और चौथी आती रहेंगी जीवन में। अब लास्ट सबसे जरूरी चीज कि आपने थैंक यू कर लिया, अपने आप को शांत भी रखा, अफर्मेशंस भी बोले, उनको महसूस भी किया, अपने गोल्स भी विजुअलाइज कर लिए। इसके बाद बारी आती है आपके एक्शंस की। एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कर्म प्रधान दुनिया है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब क्या है? फल की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो करोगे कर्म, वो फल तो मिलके ही रहेगा। अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा, उससे कोई नहीं बच के जा सकता। इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये है कि कर्म करते रहते हैं लेकिन डिजायर्ड गोल नहीं मिलता। उसके पीछे का कारण यहां बता दिया कि भैया ये जो अननेसेसरी का नेगेटिव ट्रैफिक है, इसकी वजह से नहीं मिल पाता। नहीं तो रास्ता तो सीधा ही है। तो अपने आप को शांत रखिए, पॉजिटिव रखिए और अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।